स्पोर्ट्स कोटा से बने पुलिस अनुज चौधरी को आप दोस्तों भूले नहीं होंगे। ड्यूटी में गदा लेकर चल रहे थे, खुद को सिंघम से कम नहीं बताते। और अब देखिए क्या हुआ है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। अनुज चौधरी के भाई, जी हाँ दोस्तों, उनको फांसी की सजा हो रही है। आज की डेट में फांसी की सजा होना, आप समझ सकते हैं कि कांड कितना बड़ा होगा। इसके अलावा अनुज चौधरी कितनी शराफत से अपनी नौकरी करते हैं कि हर कोई जानता है। इनकी बंदूक से भी एक बेगुनाह की जान जा चुकी है। वो बात अलग है कि हर एक धागे को खींच के इन्हें बचा लिया गया, प्रमोशन भी दिया गया। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इनकी तारीफ के कसीदे पढ़ डाले। तो दोस्तों आज की खबर जो सामने आई है बहुत कुछ जो है वो साबित करने वाली है। आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इस आदमी को आप भूले नहीं होंगे, जानते ही होंगे। मुसलमानों से हद दर्जे तक नफरत करने वाला बदनाम एएसपी अनुज चौधरी। इसके भाई को फांसी की सजा हुई है। याद कीजिए जब अनुज चौधरी संभल में सीओ के पद पर तैनात थे, उस समय कैसे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला करते थे और ये सारी गुंडागर्दी वो कानून की हिफाजत के नाम पर किया करते थे। योगी आदित्यनाथ ने उसी का इनाम देते हुए ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे करके एएसपी बना दिया है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमोशन पाने का ये नया तरीका है। लेकिन अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। एएसपी चौधरी का एक भाई क्रूर हत्यारा है, और जब हम हत्यारा कह रहे हैं तो इसका मतलब आरोपी नहीं है। बाकायदा कोर्ट ने उसे हत्यारा और लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया, लोकतंत्र के लिए ही नहीं समाज के लिए भी, और कहा है कि उसे छुट्टा घूमने के लिए हम नहीं छोड़ सकते। और एएसपी अनुज चौधरी के भाई ने हत्या किसी मुसलमान की नहीं करी है दोस्तों, बाकायदा हिंदू की करी है, और वो भी अपनी ही जाति बिरादरी वाले की। जी हाँ, इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमारा सवाल ये है कि क्या योगी बाबा का बुलडोजर अनुज चौधरी के घर पर चलेगा? क्या अनुज चौधरी के परिवार को ऐसे हत्यारे व्यक्ति की वजह से टॉर्चर किया जाएगा, परेशान किया जाएगा? जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार इंसाफ करती आ रही है बुलडोजर वाला, क्या वही इंसाफ जैसा मुसलमानों के साथ होता है इनके साथ भी होगा? इन्हें भी उस तरह से परेशान किया जाएगा, बदला लिया जाएगा, सबक सिखाया जाएगा? क्या लगता है आपको? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको पूरा मामला मैं बताती हूँ। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने 16 साल पुराने एक हत्याकांड में 2 मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। इनमें से एक प्रमोद चौधरी एडिशनल एसपी अनुज चौधरी का ममेरा भाई है, मतलब मामा का बेटा। बल्कि प्रमोद चौधरी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। घटना तिवाही इलाके के माड़ी गांव की है। साल 2010 की बात है। गांव में प्रधानी के चुनाव होने वाले थे। उस चुनाव में प्रधानी की दावेदारी कर रहे राजवीर सिंह को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। अब सुनिए पूरी कहानी। एएसपी अनुज चौधरी के प्यारे और अपने हिंदू भाई के हत्यारे मामा जी के बेटे की करतूत सुन लेंगे दोस्तों तो दिल दहल जाएगा। घटना 24 अगस्त 2010 की है। गांव मांडी के रहने वाले 60 साल के राजवीर सिंह प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उस समय अनुज चौधरी का भाई प्रमोद चौधरी गांव का प्रधान हुआ करता था। राजवीर सिंह की दावेदारी मजबूत हो रही थी। इस बात से प्रमोद चौधरी बहुत परेशान था कि उसकी प्रधानी चली जाएगी, और ये कोई समझ नहीं पाया ऐसे में दोस्तों कि उसके अंदर एक शातिर हत्यारा बैठा हुआ और वो राजवीर सिंह को रास्ते से हटाने की योजना भी बना रहा है। उसने कुछ पेशावर हत्यारों को भी हायर कर लिया, अपने इस काम में जोड़ लिया। इन सबसे बेखबर दूसरी तरफ चुनाव की तैयारियों में राजवीर सिंह जो है वो जुटे हुए थे। घटना वाले दिन सुबह करीब 5:15 बजे अपने खेत की तरफ जा रहे थे, तभी मांडी के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे प्रमोद, उसके साथी सहदेव और उनके 2 शूटर अमित और विपिन शर्मा ने राजवीर को घेर लिया। हथियारों से लैस एएसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई ने राजवीर के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। राजवीर सिंह को तब भी नहीं लगा कि ये लोग मार ही डालेंगे, लेकिन अचानक अनुज चौधरी का भाई चिल्लाता है, बहुत बड़ा आदमी बनता है, आ तुझे गांव का अगला प्रधान बना देते हैं, ऐसा कहता है। और इसके बाद वो शूटरों के साथ राजवीर पर पिस्तौल से अंधाधुन फायरिंग कर देता है। राजवीर सिंह की मौके पर ही दोस्तों मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर संजय भटनागर बताते हैं कि राजवीर सिंह के शरीर पर गोलियों के कुल 7 निशान मिले। तो दोस्तों ये पूरी कहानी थी, एक पूरी क्राइम स्टोरी जैसे आप फिल्मों में देखते हैं। ये अनुज चौधरी के भाई असल जिंदगी में अंजाम दे गए और पकड़े गए, क्योंकि वहां पर चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे। जी हाँ, इस जघन्य हत्याकांड को खेतों की तरफ जा रहे ग्रामीणों सुखेंद्र और सत्यवीर ने अपनी आंखों से देख लिया था। जब उन्होंने शोर मचाया तो एसपी अनुज चौधरी के ममेरे भाई और उसके भाड़े के हमलावरों ने उन पर भी फायरिंग कर दी, धमकी देते हुए, लेकिन फरार हो गए।
दहशत के मारे दोनों चश्मदीद सुबह से शाम तक गन्ने के खेतों में छिपे बैठे रहे। और दोस्तों, शुरू में राजवीर के बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवाई, लेकिन बाद में गवाह जो है वो खुद ही सामने आ गए और असली आरोपियों के जो नाम थे वो भी सामने आ गए, उन्होंने बता दिया। इस मामले में दोस्तों 2 शूटर का एनकाउंटर भी हो चुका है, पुलिस ने किया 2011 में। लेटर ऑन गुत्थी सुलझती गई जैसे जैसे ये पता चल गया कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा है कि प्रमोद चौधरी इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। ये सब कुछ आपसी रंजिश की वजह से हुआ। दोस्तों, ऐसी हत्याएं बहुत होती हैं, मगर प्रमोद चौधरी को एक क्रूर हत्यारा बताया जा रहा है, क्रिमिनल बताया जा रहा है, क्योंकि उसने ना सिर्फ गोलियां चलवाई शूटर के साथ मिलकर, बल्कि पुलिस चौकी में जो माल खाना होता है वहां से कारतूस भी गायब करवाया, उसको इस्तेमाल किया, सबूत मिटवाए अपने खिलाफ। और ऐसे में पुलिस को नए सिरे से सबूत इकट्ठा करने पड़े। बाद में ये साबित हुआ, पुलिस ने कोर्ट में बताया कि क्रूर हत्यारा है ये आदमी और इसकी सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब जाके इस केस में 16 साल बाद फैसला आया। जज रवि कुमार दिवाकर ने लिखा कि ग्राम पंचायत लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है। यहाँ लोगों के वोट और बैलेट पेपर की इज्जत सबसे ऊपर होनी चाहिए। चुनावी रंजिश में खून खराबा लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर हमला है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए दोस्तों दोषियों पर 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले का हर किसी ने भी स्वागत किया, चाहे वो पीड़ित का परिवार हो, गाँव के भी लोग हो, यहाँ तक कि पुलिस के मालखाने में जो चोरी हुई, कारतूस जो गायब हुए, जिनका इस्तेमाल हुआ इस हत्याकांड के अंदर, जो पुलिस प्रमोद चौधरी के साथ मिली थी, उनकी छानबीन भी अब शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक तरफ भाई है जो क्रूर हत्यारा निकला और दूसरी तरफ अनुज चौधरी है जो पुलिस की वर्दी में तो है मगर काम उनके गुंडों वाले से कम नहीं। उनकी कई वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें ये खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोगों को धमकाते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि उनके ऊपर और उनके साथी पुलिस कर्मियों के ऊपर संभल में जो माहौल खराब हुआ था और उस वक्त इन्होंने जो गोलियां चलाई थी, इस मामले में FIR भी दर्ज हुई है। वो बात अलग है कि आपका कोई महत्व उन FIR से कोई महत्व अब रह नहीं गया, क्योंकि जब सर पर हाथ योगी आदित्यनाथ का तो फिर डर किस बात का। आप बताइए दोस्तों, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब करें।